बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 16 डिफरेंट वीडियो या 16 डिफरेंट क्लासेस अपलोड कर रखी हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मूव आवर सेल्फ टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जो हमने कल थेरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था, आज हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि ग्रुप पॉलिसी को किस तरीके से डोमेन इन्वायरमेंट में हम मैनेज करते हैं। एंड डेफिनेटली एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी you should know about the each and every features which are available in our Active Directory domain services and in our group policy as well. एक एक स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए जब भी हम बात करते हैं ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की या ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मूव करते हैं हम अपने सेटअप पे। लेट मी शो यू द सेटअप दैट आई इस्टेब्लिश। तो अभी हमने क्या किया, VMware वर्कस्टेशन का इस्तेमाल किया है और VMware वर्कस्टेशन पे ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी ये अपने पास सर्वर 2016 जिसमें AD इंस्टॉल है और ये विंडोज 10 जो कि AD का मेंबर है। मीन्स हमने इसको वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बना दिया है। अगर आप पिछली क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि GPO क्या होता है, GPO प्रेसिडेंस क्या होते हैं, ब्लॉक इनहेरिटेंस कैसे लगाते हैं और WMI फिल्टर के बारे में, और GPO का बैकअप लेना और रिस्टोर करना। ये सभी पॉइंट्स हमने थेरेटिकल में आपको डिफाइन किए थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें और पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एजेंडा। एजेंडा हमारा क्लियर है, GPO हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एजेंडा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं GPO प्रेसिडेंस के बारे में पहले बात करेंगे। राइट, टोटल अगर हमको अपने इस पूरे मॉड्यूल की बात करें, पार्ट 2 है ये GPO से रिलेटेड, क्योंकि मल्टीपल कंटेंट होने की वजह से आई नीड टू गिव 2 or 3 डिफरेंट पार्ट्स फॉर द सेम टॉपिक, है ना। तो ये अपने पास हम बात करने वाले हैं ग्रुप पॉलिसी के बारे में in server 2016, not in server 2016, basically it is applicable for AD server। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेटअप दैट आई एस्टैब्लिश्ड। एक हमने डोमेन कंट्रोलर सेटअप किया है विद सर्वर 2016। ये अपने पास ADDS सर्वर है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमने इस पर इंस्टॉल कर रखी है और ये अपने पास ये क्लाइंट कंप्यूटर है कनेक्टेड विद विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये डेफिनेटली बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ केबल और जो भी मेथड आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपने इसको कनेक्ट कर रखा है। एंड दिस मशीन इज मेंबर ऑफ, ठीक है, दिस मशीन इज मेंबर ऑफ ADDS, मतलब डोमेन कंट्रोलर का ये हमारा मेंबर है। वर्क ग्रुप से हमने इसको हटा रखा है। पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया थेरेटिकल, वो था GPO प्रेसिडेंस के बारे में। ठीक है, GPO प्रेसिडेंस। सो जस्ट वांटेड टू क्लियर GPO प्रेसिडेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो आप इसको इस तरीके से तैयार करो, LSD और OU। ठीक है, LSD और OU। L का मतलब होगा लोकल, S का मतलब होगा साइट और D का मतलब होगा डोमेन। मतलब ये कि आप जब भी GPO अप्लाई करेंगे ना, जब भी आप GPO कॉन्फ़िगर करेंगे, वो आप इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे। लोकल पे पॉलिसी लगेगी, साइट पे पॉलिसी लगेगी, डोमेन पे पॉलिसी लगेगी, या फिर आप डायरेक्टली OU के ऊपर पॉलिसी लगाएंगे। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग। और इसमें जो हायर प्रायोरिटी होगी, जो सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी होगी, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होगा। ये कुछ इस तरीके की सीरीज चलेगी। ये आपका हाई रहेगा और ये आपका लो रहेगा। ठीक है, सबसे लो प्रायोरिटी जो रहती है वो लोकल सिस्टम पे, बहुत कम ही चांस रहता है कि हम लोकल पे मशीन पे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। ज़्यादातर हम जो पॉलिसीज लगाते हैं वो OU के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि OU क्या करता है, आपके यूज़र के अकॉर्डिंग पॉलिसीज को मैनेज करता है। 10 यूज़र हैं, आप 5 यूज़र को पॉलिसी देना चाहते हैं, 5 को पॉलिसी नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, डोमेन हमारी हेल्प नहीं करेगा, साइट हेल्प नहीं करेगा, लोकल नहीं इन्वॉल्व होगा, OU विल हेल्प यू टू सेग्रीगेट द पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द यूज़र। ये GPO प्रेसिडेंस की बात हो गई। और दूसरा ऑप्शन है प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी, प्रोसीजर टू कॉन्फ़िगर पॉलिसी। आप जब GPO की बात करते हैं, जब आप GPO इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द स्टेप्स कि किस तरीके से हम अपने ग्रुप पॉलिसी को अपने डोमेन के इन्वायरमेंट में कॉन्फ़िगर करने का काम करते हैं।
एक एक स्टेप पे बात करने वाले हैं। जीपीओ प्रेसिडेंस, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से प्रोसीजर देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने जीपीओ को इम्प्लीमेंट करोगे अपने इन्वायरमेंट पे। सर्वर अपने पास रेडी है, क्लाइंट भी अवेलेबल है, मेंबर भी हमने इसको बना रखा है। तो पहले हम ओपन करते हैं अपना सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, गो टू द सर्वर मैनेजर विज़ार्ड, और सर्वर मैनेजर विज़ार्ड के अंदर टूल्स पे जाकर के आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे। इन द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स वी आर एबल टू फाइंड द डोमेन नेम rtpd.com। यूजर पे गए, और आई डोंट थिंक इसमें हमने कुछ यूजर पहले से बना रखा है, तो लेट मी क्रिएट अ फ्रेश यूजर। जीसीपी यूजर हमारा कॉमन नेम है, जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और इसका पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन सेट अप योर ऑन पासवर्ड, और सेम पासवर्ड हम यूज़ करेंगे, सेम यूज़र नेम हम यूज़ करेंगे जब अपना मीन्स व्हाट वी कैन से दैट क्लाइंट पे पॉलिसी अप्लाई करेंगे, जब क्लाइंट मशीन को लॉग इन करने का काम करेंगे। दूसरा जो यूज़र है अपने पास, वो हम टाटा यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, राइट। पहला हमने जीसीपी बनाया है, दूसरा हम टाटा यूज़र बना रहे हैं। और वन मोर यूज़र, आई वांटेड टू क्रिएट वन मोर यूज़र, ताकि आपको आसानी से समझा सके कि जीपीओ का रोल कैसे है। एक और यूज़र बना देते हैं हम यहाँ पे टेलनेट के नाम से, राइट। एक हम और यूज़र बना देते हैं यहाँ पे टेलनेट के नाम से। ऑल गुड। चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं सेम पासवर्ड। एवरीथिंग इज ओके। हमने अपने यूज़र को सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया, क्रिएट कर लिया, और आप इनमें से किसी भी यूज़र से आप अपने क्लाइंट मशीन को लॉगिन करा सकते हो। तो लेट मी ट्राई टू लॉग इन आवर क्लाइंट मशीन, जो वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बनाया है। इसको ना हम जीसीपी से लॉगिन करते हैं सबसे पहले, एंड लेट्स सी कि क्या हम लॉगिन करा पा रहे हैं या नहीं। तो डेफिनेटली वी कैन लॉग इन इट, बिकॉज आपने डोमेन को अपने अपने क्लाइंट मशीन को डोमेन का मेंबर बना दिया है, वर्क ग्रुप से हटा दिया है, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। यू कैन लॉग इन योर मशीन फ्रॉम द डोमेन कंट्रोलर यूजर। चलो, ये तो नॉर्मल सी बात है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है ग्रुप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की, राइट। तो ग्रुप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू शुड ऑल्सो यूज योर ऑन एल्गोरिथम। जो स्ट्रक्चर है ना, वो आप अपनी तरफ से भी डिज़ाइन करोगे कि आपको किस तरीके का रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप अपने जीपीओ का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, तो एक कंटेनर्स हम और तैयार कर लेते हैं। बेसिकली जीपीओ को समझाने का कंटेनर को समझाने का सबसे बेटर मेथड है कि आपके पास कुछ कंटेनर्स बना लो। तो यहाँ पे हम कंटेनर में एक डेमो ओयू बना लेते हैं, टेस्टिंग पर्पज के लिए कंटेनर भी हो जाएगा और जीपीओ भी हम मैनेज कर पाएंगे। ये कंटेनर हो गया, और इसमें हमने कोई यूज़र नहीं एडजस्ट किया, अभी कोई यूज़र मूव नहीं किया। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उन्हीं को इसके अंदर मूव करेंगे, बट अभी नहीं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम पॉलिसी लगाने वाले हैं। जीसीपी यूज़र से इसको हमने प्रोसीड किया, और फटाफट से हमने लॉगिन भी करा लिया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आप देखो यहाँ पे ये जीसीपी यूज़र से लॉगिन करा रखा है हमने। अब सर्वर सिस्टम पे जा करके अगेन सर्वर मैनेजर पे जा करके टूल्स पे क्लिक करके यहाँ पे अपने पास ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा। एंड इन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन फॉरेस्ट, क्लिक डोमेन आरटीपीडी। ये हमारा डोमेन है, और एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ओयू का, डेमो ओयू जो बनाया है। अनफॉर्चुनेटली डेमो ओयू के अंदर कोई यूज़र नहीं मेंशन किया। जो भी यूज़र्स हैं डोमेन के अंदर है, मीन्स मेन कंटेनर हमारा यहाँ पे इस समय डोमेन है rtpd.com। आई एम गोइंग टू राइट क्लिक, एक पॉलिसी लगाते हैं छोटी सी, राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट अ जीपीओ इन दिस डोमेन। नाम दे देते हैं पॉलिसी का ब्लॉक कंट्रोल पैनल। यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करने की पॉलिसी लगाएंगे। राइट क्लिक करेंगे इस पॉलिसी के ऊपर, राइट, जो भी पॉलिसी हमने तैयार किया। एडिट पे क्लिक करेंगे, और एडिट पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन दोनों की लिस्ट आ जाएगी। हमने यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया, उसको डबल क्लिक करने के बाद ये और ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ने लगे। तो पॉलिसी 3 डिफरेंट फोल्डर में, इन तीनों फोल्डर में सेपरेट करके रखी गई है। अभी हम टेम्पलेट में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में, क्योंकि ये बहुत सारी पॉलिसीज़ देता है जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लगानी है, प्रो हैबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया, इसको इनेबल किया, अप्लाई किया एंड ओके कर दिया। अब आपने क्या किया, पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका डोमेन जो है ना, वो पूरी तरीके से कंट्रोल पैनल के लिए ब्लॉक्ड है। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो भी, जो नए यूजर बनाएंगे आप वो भी, वो सभी यूजर्स
आपके कंट्रोल पैनल देख नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल, इसका रिजल्ट देखते हैं। अभी प्रैक्टिकल तो इम्प्लीमेंट कर लिया हमने, CMD और यहाँ पे GP अपडेट, राइट, और इंटर करते हैं, पॉलिसीज़ को अपडेट करते हैं, जो भी पॉलिसी हमने अपना क्लिक कॉन्फ़िगर की उसको अपडेट कर लिया। उसके बाद चेक करते हैं कि क्या हम कंट्रोल पैनल ओपन कर पाते हैं या नहीं। All good. So I'm going to open control panel. Sorry, we are unable to open control panel. जैसे हमने कंट्रोल लिखा यहाँ पे, ये बोल रहा है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से कोऑर्डिनेट करो, आई एम अनेबल टू ओपन दिस पर्टिकुलर सर्विस। थिंक अबाउट, आपने पॉलिसी किस पे लगाई है? आपने पॉलिसी लगाई है डोमेन पे, राइट? आपने पॉलिसी यहाँ पे किस पे लगाई है? डोमेन कंट्रोलर पे, मतलब मेन कंटेनर पे ही आपने पॉलिसी लगा दी, DSA.MSC। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉलिसी आपकी डोमेन के ऊपर लगी, RTPD के ऊपर लगी। मतलब ये कि आप इनमें से किसी भी यूजर से लॉगिन करते हो क्लाइंट को। चलिए अभी हम टाटा यूजर से लॉगिन करा के देख लेते हैं, ठीक है? तो अगर आप किसी भी यूजर से लॉगिन करते हैं, आई डोंट थिंक कि आप कंट्रोल पैनल का ऑप्शन लॉगिन कर पाएंगे या कंट्रोल पैनल देख पाएंगे, बिकॉज डोमेन के अंदर ये सभी यूजर्स आते हैं। जो भी आपने यूजर बनाए हैं वो सभी यूजर आपके डोमेन के अंदर आते हैं, तो यू आर अनेबल टू डू दैट। अभी हम टाटा से लॉगिन कर रहे हैं, तो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, और जैसे ही हमारा टाटा यूजर लॉगिन होता है वी कैन प्रोसीड फॉर अनदर स्टेप। हम वेरीफाई करेंगे कि क्या हम अपने कंट्रोल पैनल को, आइकन को ओपन कर पा रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा इंतजार करते हैं एंड देन विल ट्राई। चलिए ये आ गया। अभी हमने जो मशीन लॉगिन की है, किससे लॉगिन किया है? वी लॉगिन थ्रू टाटा यूजर। इसके पहले हमने GCP यूजर से लॉगिन किया था। अब अगर आप इस पे टाइप करते हैं कंट्रोल पैनल और ओपन करने की कोशिश करते हैं तो फिर भी ये ब्लॉक कर रहा है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे स्टेप और क्या करना है हमें। OU जो बना है वो ब्लैंक है, OU जो बना है ब्लैंक है। हम चाहते हैं कि GCP पे भी लग रहा है, टाटा पे भी लग रहा है, टेलनेट पे भी लग रहा है, बट हमने इसको प्लान किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ GCP यूजर के लिए अप्लाई होगा बस। हम नहीं चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी है वो बाकी के यूजर्स के ऊपर अप्लीकेबल हो, टाटा के ऊपर या टेलनेट के ऊपर अप्लाई हो। सिर्फ टाटा GCP यूजर जो है कंट्रोल पैनल का एक्सेस ना कर पाए, बाकी जितने भी यूजर्स हैं वो हमारे कंट्रोल पैनल का ऑप्शन एक्सेस कर पाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जिसके ऊपर, जिस यूजर के ऊपर पॉलिसी लगानी है उस यूजर को आप करो मूव अपने OU के अंदर, और जो ये पॉलिसी है ना, जो आपने ग्रुप पॉलिसी लगा रखी है, कहाँ पे, जो आपने पॉलिसी लगा रखी है ब्लॉक कंट्रोल पैनल को, उसको उठाकर इस पे मैप कर दो। कैसे? राइट क्लिक करोगे, लिंक एंड एग्जिस्टिंग GPO पे जाओगे, कंट्रोल पैनल की पॉलिसी को सेलेक्ट करोगे। अब आपकी पॉलिसी किसके लिए अप्लाई होगी? डेमो OU के लिए। एक पॉलिसी को मल्टीपल OU, मल्टीपल डोमेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए आपको इस यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी हम सिर्फ और सिर्फ OU के ऊपर लगाना चाहते हैं। पॉलिसी सिर्फ अप्लीकेबल होगी GCP यूजर के लिए, जो कि OU में हमने रख रखा है। अब आपके जो टाटा यूजर हैं और टेलनेट यूजर हैं वो फ्री हो चुके हैं GPO से। उम्मीद है ऐसा ही होगा। CMD GP अपडेट और ट्राई टू लॉग इन। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश तो हो गया है। लेट मी ट्राई टू ओपन कंट्रोल पैनल। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, कंट्रोल पैनल ओपन होगा? बिल्कुल ओपन होगा, क्योंकि आपका यूज़र फ्री हो चुका है। सिर्फ GCP यूज़र के लिए ये पॉलिसी अप्लाई है, बाकी यूज़र आसानी से कंट्रोल पैनल का ऑप्शन देख सकते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल प्रैक्टिकल ऑफ ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। उम्मीद है आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से इंजॉय करेंगे और डेफिनेटली सेम स्टेप का इस्तेमाल करके आप इम्प्लीमेंट करोगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय।